आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है मेरे पूरे यूट्यूब जर्नी में। मैं आज तुमको खुद क्लीन शेव करके दिखाऊंगा एंड आई एम गोना टेल यू दैट व्हाई क्लीन फेसेस आर more considered as attractive for women. If you see various kinds of model attractive personalities, footballers, girls उनके edits पे like रो देती है, मर देती है, लोटपोट हो जाती है उनके कमेंट्स में. If you see that, today we are discussing on physical and psychological factor of that why clean shave peoples are more considered attractive, social and emotionally connected. Without any delay, let's get started. So the first reason is your emotional connectivity. ऐसे लोग जो बियर्ड रखते हैं उनका क्या होता है, फेस पूरा क्या होता है, हाइड हो जाता है. उनका क्या होता है, ये पूरा पार्ट ये क्या होता है, पूरा हाइड होता है. एंड दैट इज समथिंग दैट मेक्स देम अनअट्रैक्टिव. एंड ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च पेपर बोलती है. ओके, इमोशनल कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए नॉन वर्बल क्यूज का इंटरचेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड साइकोलॉजिस्ट से दैट स्पेशली हमारा जो ये पार्ट होता है, अपर लिप पार्ट एंड अपर माउथ ऑफ द पार्ट, ये क्या होता है, इट इज़ वेरी रिलेटेड टू व्हाट, इट इज़ वेरी रिलेटेड विद नॉन वर्बल क्यूज. क्या होते हैं, हमारे इमोशनल कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. ओके, सो अंडरस्टैंड दैट अगर हम इसमें कुछ मार्क्स लगा रहे हैं, ओके, यहाँ पे उन्होंने बियर्ड रखा है तो मेरे यहाँ पे मोस्टैच रखा है, तो ये क्या करता है, हमारे नॉन वर्बल क्यूज को इंटरचेंज होने नहीं देता है अपोजिट के साथ. सो दैट मेक्स व्हाट, दैट मेक्स द बैरियर बिटवीन अस, जो हमसे बात कर रहा है, जो हमारे साथ कनेक्शन हम जिसके साथ बनाना चाह रहे हैं, वी वांट टू बी अट्रैक्टिव, तो हमारे सामने वो क्या करता है, इमोशनल कनेक्टिविटी को होने नहीं देता है. उनके आगे हमारा क्या करता है, बैरियर लगा देता है. सो दैट बैरियर्स आवर इंटरकनेक्शन. आप जब इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं कर पाते हो एंड दैट kind of make you unattractive. And the second point is your facial contrast and highlighting of your natural features. So highlighting of natural features क्या होता है, that जो हमारे cheek bones होते हैं, jaw lines होते हैं, hollow cheeks होते हैं, हमारे hollow line होता है, हमारा like masseter muscle होता है, especially this, ये क्या है, हमारे like natural क्या है, facial features है. अगर इनमें हम क्या करते हैं, मास्क लगाते हैं, that is our beard. So obviously ये क्या करते हैं, हमारे natural features को क्या करते हैं, शाइन होने नहीं देते, उनको contrast में आने नहीं देते, उनको highlighting नहीं होने देते. दैट इज समथिंग वाई हमें क्लीन शेव करना चाहिए. एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट फेशियल कॉन्ट्रास्ट. सो फेशियल कॉन्ट्रास्ट को बारीकी से समझते हैं. सो फेशियल कॉन्ट्रास्ट इज डिफरेंस बिटवीन ब्राइटनेस एंड कलर. ब्राइटनेस एंड कलर का डिफरेंस क्या होता है, इज दैट इफ यू लुक एट आवर फेस, हमारा जो आईब्रो है उसका कलर क्या है, ब्लैक. एंड इफ यू सी आवर आईज, उनका क्या कलर है, ब्लैक. इफ यू सी आवर लिप्स, हमारा क्या है, रेड है. सो पीपल्स हु हैव डिफरेंट कलर्स इन देयर फेस, ओके, ये ब्लैक है, ये डिफरेंट कलर है, इसका क्या होता है, फेशियल कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है. सो डिफरेंस क्या लगता है, अच्छा लगता है. ओके, डिफरेंस फेस में अच्छा डिफरेंस है तो क्या लगेगा, फेशियल कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज होगा. सो दैट इज द सिंपल साइंस. ओके, एंड तुमने मोस्ट ऑफ द मूवीज में ऐसे बंदे भी देखे होंगे, स्पेशली यूके एंड दिस काइंड ऑफ पीपल, उनका क्या होता है, बाल क्या होते हैं, ब्राउनिश टाइप ऑफ होते हैं. उनका क्या होता है, इंक्लूडिंग आईब्रोज भी उनके क्या होते हैं, ब्राउन होते हैं. उनके आईज भी ब्राउन होते हैं. उनके क्या होते हैं, बियर्ड भी ब्राउन आती है. तो दे लुक काइंड ऑफ लाइक एनिमल्स मैन, वो काइंड ऑफ लाइक वियर्ड लगते हैं. अगर मेरे को कोई फोटो मिलेगा तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा. सो लुक एट दिस, उनके फेशियल कॉन्ट्रास्ट में कुछ है ही नहीं. ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग सम काइंड ऑफ लाइक वियर्ड उन लग रहे हैं. सो इसीलिए क्या होता है, इफ यू हैव अ क्लीन शेव, आपका क्या होता है, नेचुरल फीचर झलकते हैं एंड आपका क्या होता है, फेशियल कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज होता है. एंड द थर्ड थिंग इज यंग एंड इनोसेंट. मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि लाइक क्लीन शेव करते हैं, दे आर कंसिडर एज अट्रैक्टिव and sensible, more like associative, cooperative and more like friendly nature होता है उनका. ज़्यादा dominant, aggressive, masculinity वाला नेचर नहीं होता है. ट्रस्टवर्दीनेस होता है उनमें. और जॉब में जाते हो तो तुम्हारे क्या बोलते हैं, इंटरव्यू में तुम्हें क्रैक करना है तो तुम क्लीन शेव करके जाना, तुम बालों को अच्छे रख के जाना. तो ऐसा क्यों बोला जाता है, बिकॉज दिस काइंड ऑफ पीपल लुक लाइक समवन हु कैन बी ट्रस्टवर्दी, हु कैन बी इनोसेंट, क्यूट. इनको तो आप क्या कर सकते हो, नर्चरिंग कर सकते हो. ओके, स्पेशली इन द वुमन, women's one of the very good quality is that they are very good at nurturing and taking care of people, animals and everyone. Okay, especially see boys, men's, they are like not into that. वो that a nurturing kind of nature उनका नहीं होता है. Okay, that is something different होता है. And that's why we need someone who can take care of us. So that's why the women who are very good at nurturing are most attractive for us. Coming back to the point, अगर आप cute हो, young हो, तो आपका क्या होगा, women आपको केयर करना चाहेंगी, आपको क्या, आपका टेक केयर करना चाहेंगी. And that makes you kind of attractive. They want to keep you there aside. So that is something very good. And that is something that makes you really attractive. You see that mostly जो single women होती है, like divorced one, और जिनके पास child नहीं होता है, जो कि like अभी मैरिज नहीं किया है, उनके पास स्पेशली कोई ना कोई क्या होता है,
पैट होता है, कोई ना कोई डॉग होता है, कैट होता है, जिसका वो क्या करते हैं, टेक केयर करते हैं, उनका क्या करते हैं, उनका ख्याल रखने का कोशिश करते हैं. एंड दैट इज समथिंग देयर बायोलॉजिकल नेचर, वो उनका नेचुरल चीज़ है. ओके, दे आर वेरी गुड एट नर्चरिंग. स्पेशली इफ यू सी मॉडल्स, दे आर लाइक मोस्टली ऑफ देम आर what they are like clean shape. If you see different kind of footballer, attractive personalities, so these are the some reason that you should have a clean shave. So ये सब चीज़ें जो मैंने बोला, I am not against beard. अगर आपके beard अच्छी है तो प्लीज़ रखो उसको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. Okay, these are all the research people जो कह रही हैं, and my reason is to just tell you. So if you love this video, like, share, subscribe to my channel. And if you want one-on-one session with me, follow me on the Instagram. The link is in the description. DM me there. I will personally reply you back, and we will sort out your thing. So see you in my next one. Till then, take care. Bye. Mwah. Love you.